ललन सिंह और अशोक चौधरी के विवाद को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान दे रही थी। आज आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस पे चुटकी लेते हुए कहा कि जदयू में अपने ही पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। उन्होंने खासकर ललन सिंह और अशोक चौधरी पे चुटकी लेते हुए कहा कि ये दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो वर्चस्व की लड़ाई है अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार को लेकर चल रही है। वहीं इन्होंने बताया कि जो नीतीश कुमार हैं वो जनसभा आयोजन करने से भी दूर भाग रहे हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए चिराग पासवान क्या कहते नजर आ रहे हैं। पर जेडीयू के विधायक हैं सुदर्शन कुमार, उन्होंने भी कहा कि मना करने के बावजूद वो बरबीघा जाते हैं, बीजेपी से अपने दामाद को सेट करना चाह रहे हैं। देखिए, हमको नहीं पता कि कौन किसको कहां से सेट करना चाह रहा है, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ये बात हम आज से नहीं, हम लंबे समय से हम कह रहे हैं, क्योंकि जदयू के कई नेता, कई सांसद, कई विधायक हम लोगों के ही संपर्क में हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अविश्वास जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही उत्पन्न होता जा रहा है, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को लेकर जिस तरीके से उन्हीं के नेताओं में एक असंतोष की भावना है, धीरे धीरे ये सतह पर चीज़ें अब दिखने लगी। हम लोग तो भाई लंबे समय से जानते हैं और हम लोग तो बोल भी रहे हैं बहुत समय से। आज इस बात को पुनः मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए, कोई भी पार्टी का अस्तित्व तभी रहता है जब उस पार्टी का भविष्य नेताओं को सामने दिखाई देता है। आप मुझे बताइए ना, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है? और उसके बाद एक ऐसी पार्टी जिसके नेता ने बार बार पाला बदलने का काम किया हो, ऐसे में उन नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भाई, मेरे मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो तो जनता के बीच जाते नहीं हैं। और अगर जनता के बीच वो जाते भी हैं तो पूरी बैरिकेडिंग के साथ जाएंगे, जनता उनसे मिल नहीं सकती, लोग उनसे बात नहीं कर सकते। पर उसके बावजूद भी कई जगह उनका विरोध हुआ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हमारी ही लोकसभा में गए थे, एक पुल गिर गया था वहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके साथ गए हुए कई मंत्रियों का वहाँ पे विरोध हुआ। तो ऐसे में जो लोग जनता के बीच जाते हैं उनको मुख्यमंत्री की गलत नीति और गलत कार्यशैलियों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि उनके नेताओं के बीच में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती जा रही है। और कई नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी ये बन गई है कि मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे आगे। ऐसे में धीरे धीरे आप देखिएगा जनता दल यूनाइटेड खंड खंड में आने वाले दिनों में ये पार्टी बटेगी और पार्टी का अस्तित्व अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई संभालने वाला बचा। जब ऐसा विवाद आता है तो खुलकर इनके नेता स्पष्टीकरण तक देना ज़रूरी नहीं समझते। इन लोगों को सूट करता है ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, इन लोगों को सूट करती है इस तरीके की राजनीति। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा भैया, आंकड़े अगर आप दिखाएं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की जनता समर्थन करे। लगभग 33 साल से इन लोगों की सरकार बिहार में रही। 33 साल के बाद भी अगर सिर्फ आंकड़े दिखाकर इनको दिखाना पड़े कि इन्होंने कौन सी जाति के लिए कितना काम किया है और बदले में बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा रहे। आंकड़े तो भैया नीति आयोग के पास भी हैं, जो बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है, जो बताता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। आंकड़े वो भी हैं जो दर्शाते हैं कि अपराध के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे है, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे आगे। आंकड़े पूछ लें ये पटना के ही एसएसपी से जाके, जो बोलते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं होती हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या सिर्फ और सिर्फ पटना ज़िले में। तो भैया आंकड़े दिखाने से नहीं होगा, सच्चाई बिहार की जनता के मुंह से सुनेंगे। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से सुना, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जदयू के जो पार्टी के नेता हैं उनसे उनकी संपर्क है और उनका कहना है कि वो कुछ दिनों में जदयू के एमएलसी प्रोफेसर रणवीर नंदन जी जो थे वो एनडीए का हाथ थामे, उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि और भी पार्टी के नेता हैं जो कुछ दिनों में एनडीए का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।